सीयूईटी के स्टूडेंट सावधान हो जाइए। आप लोगों का सतर्क होना बहुत जरूरी है क्योंकि काफी सारे फेक कॉल्स आ रहे हैं जो कि कॉल करके स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, तो उसके लिए आपको सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो सकता है, कौन ये कॉल कर सकता है, सारी चीजें क्लियरली आपको समझाने वाली हूँ। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू एसबी फार्मेसी। थंबनेल पे आपने बिल्कुल सही पढ़ा, आपका सावधान होना बहुत जरूरी है। और मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना है कि किन किन के साथ ये हुआ है, किन के पास ये फेक कॉल्स आए हैं। सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। सीयूईटी के नाम से हो रहा भयानक स्कैम। सीयूईटी से बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हो रहा है। सीयूईटी के नाम से काफी सारे स्टूडेंट के साथ स्कैम हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, बच के रहिए ऐसे फेक कॉल से। अब कौन से फेक कॉल किसके साथ ये हुआ है, काफी सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कमेंट सेक्शन में भी काफी सारे मैसेजेस मैंने ऐसे देखे, साथ ही साथ पर्सनल मैसेज देखे, कॉल्स पे बच्चे बता रहे हैं कि मैम हमारे पास फेक कॉल आ रहा है और उसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। ठीक है, कंप्लीट क्या है इसकी जानकारी मैं आपको बताती हूँ और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि कौन ये कर सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे सबसे पहले कॉल करके बोलते हैं हम एनटीए के मेंबर बात कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज नॉट फेयर, और ये स्टूडेंट्स के साथ होना मतलब ये बहुत गलत है ना। आप भी समझ रहे हैं कि अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो अगर ऐसा कोई फेक कॉल आता है प्लीज आप उससे अवेयर रहिए। अगर आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक है तो एनटीए आपको कॉल नहीं करेगा, और कॉल करके ये नहीं बोलेगा कि मेरे व्हाट्सएप पे आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड करो। सो बी अवेयर, प्लीज बी अवेयर। उसके बाद सेकेंडली आपके फॉर्म में ये गलती है, आधार कार्ड सेंड कीजिए। आपको बोला जा रहा है, जो स्टूडेंट्स मेरे पास जिन्होंने कॉल किया बताया, उनमें से मेनली प्रॉब्लम यही थी स्टूडेंट की कि आधार कार्ड सेंड कीजिए, अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए, अपनी 10th 12th की मार्कशीट सेंड कीजिए। ज्यादातर स्टूडेंट यही बता रहे हैं, है ना। उसके बाद है व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट सेंड करने को बोलते हैं व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए। तो मैं आपको बता देती हूँ ये कौन लोग हैं, कौन हो सकते हैं, क्या इससे इन्हें फायदा होने वाला है। तो आपने देखा होगा और अभी भी ये सारी चीजें होती हैं। मैंने तो काफी साल पुराने पहले देखा था कि क्या होता है, एक कंपनी है कोई भी, मान लेते सोशल नेटवर्किंग की कोई साइट है या फिर सोशल नेटवर्किंग की कोई कंपनी है, उसका कोई मेंबर है हमारे पास, और वो बोलता है कि सिर्फ आप किन्हीं 5 बंदों का अगर आधार कार्ड भी हमें भेज देते हैं, सिर्फ आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की डिटेल्स, सिर्फ आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की डिटेल्स, तो हम आपको 5000 रुपये पर मंथ आना आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस स्कीम में क्या होता है कि 1000 रुपए आपको लगाने हैं स्टार्टिंग में। आपको भी कई सारे लोगों ने बोला होगा कि 1000 शुरू में लगा दो, फिर आपके 5000, 2000, 3000 या फिर 500 ऐसे आने स्टार्ट हो जाएंगे हर महीने। सिर्फ आपको 1000 स्टार्टिंग में हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने हैं, 5000 इन्वेस्ट करने हैं, इस तरीके से बोला जाता है। ठीक है, बोला जाता है। तो उसमें क्या होता है, फिर बाद में बोलता है कि सिर्फ आप आधार कार्ड अगर किसी 5 बंदों का लगवा देते हैं अपने नीचे, जैसे नेटवर्क बनता है पूरा, आप ऊपर हैं फिर 2 बंदे ऐसे जुड़ेंगे, फिर उनके नीचे 2 ऐसे जुड़ेंगे, तो उनका कमीशन आपको मिलता रहेगा। क्लियर हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ आप आधार कार्ड लगवा दीजिए, आईडी प्रूफ लगवा दीजिए कि ये बंदा हमारे साथ ज्वाइन होना चाहता है, हमारे साथ हो रहा है, तो उसका कमीशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ऐसा हो सकता है 100% कि आपसे जो आधार कार्ड, जो कॉल्स आ रहे हैं आधार कार्ड के लिए सिर्फ, वो इसी काम में आपका आधार कार्ड लगाएंगे। और इसमें क्या होता है बेटा, क्या था एक बार, अब से 3 से 4 साल पुरानी बात है, मेरा एसबीआई का मेरा अकाउंट था, तो उसमें कोई रिलेटिव थे हमारे, उन्होंने बोला कि आप ऐसा ऐसे पैसे लगा दीजिए, और पैसे भी नहीं लगाए थे, सिर्फ आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की डिटेल मैंने 2 चीज वहां पे सेंड करवाई थी, फैमिली ने दे दी थी ऐसे ही। वहां से क्या होने लगता है, कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे कटने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे हम लोग पहले बाहर रहते थे तो घर से जैसे पैसे आते थे तो क्या होता था, उसमें से कुछ पैसे ऑटोमेटिक कट जाते थे खुद ही। तो ऐसा क्या हो रहा है ना। तो वो सारी चीजें क्या होती है, इनका कुछ इंटरकनेक्शन होता है, हैकर्स होते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी पूरी डिटेल होती है आधार कार्ड में, तो वो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो 10th 12th की मार्कशीट मांग रहे हैं, आधार कार्ड मांग रहे हैं, और बोलते हैं कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा से वेरीफाई होंगे, आप अपना आधार कार्ड भेजिए, आप अपना कोई आईडी प्रूफ भेजिए अलग से, आपका कोई भी पैन कार्ड वगैरह ले लेंगे, ये सारी चीजें हैं। तो इसके लिए
क्या हो सकता है? तो इसके लिए ये हो सकता है बेटा, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि क्या करती हैं, आपकी डिटेल्स कंप्लीटली फिल करवा लेती हैं। आपने देखा होगा कोई भी स्लाइड शेयर आप चलाते हैं, तो स्लाइड शेयर जब आप चलाते हैं तो वहां पे अपनी पूरी डिटेल डालते हैं पूरी डिटेल वो डलवा लेता है, आपकी पूरी डिटेल वहां पे फिल करवाएगा। उसके बाद वो डिटेल का करता क्या है, उस डिटेल का उन्हें काम क्या है उस डिटेल का। आप कोई भी फॉर्म सर्च करने जाते हैं, आपने कोई भी फॉर्म खोला, अब मैं एग्जांपल देती हूँ CUET का ही एक और, जैसे कि मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था कि एक और स्कैम हो रहा है। आप CUET सर्च करते हैं गूगल पे मैंने डाला CUET, डालने के बाद मैं डालती हूँ CUET एडमिट कार्ड, जैसे ही डालती हूँ तो वहां पे बहुत सारी वेबसाइट आ जाती है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल ओरिजिनल CUET की वेबसाइट है। आप उस पर क्लिक करते तो वहां पे आपकी डिटेल फिल करवा लेता है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए डिटेल्स फिल करो, आप अपनी सारी डिटेल्स फिल कर देते हो। तो ये वेबसाइट्स क्या करती है, फौरन में आपका जो डेटा है वो वहां पे सेल कर देती है। अब ये सेल क्यों करती है, अगर मैं ये सारी चीजें बताने लगूं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। बस कहने का मतलब ये है, आप बच के रहिए इन कॉल से। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स के लिए बोले तो बोलो मेरे पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, मेरा फॉर्म गलत हो रहा है, होने दो, आई डोंट केयर कि मेरा फॉर्म गलत हो रहा है, क्योंकि NTA या CUET कोई भी आपको कॉल नहीं करेगा। क्यों करेंगे वो आपको कॉल? अगर कोई भी उसमें रिजेक्शन वाली प्रोसेस होती तो आपको मेल किया जाता, अगर मेल भी नहीं किया जाता तो आपके फॉर्म को वो एक्सेप्ट ही ना करते, अगर कोई उसमें मिस्टेक हो रही थी। और अगर मिस्टेक होगी तो वो काउंसलिंग के टाइम पता चलेगा, अभी कहाँ से पता चल जाएगा, है ना। तो इन कॉल से आपको बच के रहना बेटा, इतना मैंने आपको अवेयर कर दिया, ऐसा क्यों हो रहा है ये भी बता दिया, कौन कर रहा है ये भी बता दिया, कौन हो सकते हैं ये मेंबर्स, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब प्लीज आपको इनसे बचना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप पे सेंड नहीं करने हैं। मैं आपको दोबारा बोलती हूँ, कहीं कोई डॉक्यूमेंट आप सेंड नहीं करेंगे प्लीज। आपको अवेयर होना जरूरी है, अवेयर, क्योंकि इतना फेक हो रहा है, इतना फ्रॉड हो रहा है। मैं अपना एक आपको एक्सपीरियंस बता देती हूँ। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, तो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में ज्वाइन होने के लिए एक स्टूडेंट हमारे पास कॉल करता है और कॉल करने के बाद बोलता है मैम मैंने पेमेंट कर दी है 999 रुपए की, जो हमारा फर्स्ट सेम का कोर्स है, मैम मैंने पेमेंट कर दिया है। और पेमेंट करने के बाद वो हमें स्क्रीनशॉट भेजता है। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ऑनलाइन पेमेंट अपने भाई से करवा देते हैं, कैफे से करवा देते हैं, हम इधर से उन्हें यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। तो हमने कहा ठीक है बेटा, तो एक बार रीचेक भी नहीं किया, उसने स्क्रीनशॉट दिया। और स्क्रीनशॉट जो है अगर मेरे पास कहीं होगा तो मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। सो स्क्रीनशॉट जब वो हमें शेयर करता है तो ठीक है, उसमें लिखा हुआ था 999 पे टू साक्षी राजपूत। चलिए ठीक है, हो गया। पेमेंट होने के बाद हमने कहा कि आप अपना नंबर दे दीजिए, हम आपको ज्वाइन करवा देते हैं। उसके बाद सोचा कि एक बार रीचेक कर लेते हैं, है ना, एकदम से जो अंदर से वाइब्स आती है ना कि हाँ एक बार रीचेक कर लेते हैं, वरना नहीं कर रहे थे उसे, हम ज्वाइन करवाने वाले थे, एक बार रीचेक कर लेते हैं। रीचेक किया तो उस टाइम पे जो टाइम दिखा रहा है, स्क्रीनशॉट में जो टाइम दिखा रहा है उस टाइम पे कोई पेमेंट नहीं हुई है। अब उसे कॉल कर रहे हैं तो कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, बोल रहा है मैम मैंने पेमेंट कर दिया है, स्क्रीनशॉट 2-3 भेज चुका है। उसके बाद देखते हैं हम, तो बेटा क्या लिखा हुआ है, ऊपर ऊपर लिखा हुआ है फेक पे, फेक पे। सो मीन्स ये देख के दिमाग की बत्ती एकदम खुल गई कि सारी चीजें जो भी करो सावधानी से करो, समझदारी से करो। फिर हमने उस स्टूडेंट को बोला कि कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप ये कर रहे हो, लेकिन अभी आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आप एज अ स्टूडेंट अगर आप कोई चीज लेना चाहते हो, या फिर आपको, ये तो 999 की बात है, आपको 1 रुपए का भी इधर से उधर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि सच में आप किसी का अगर 1 रुपए का नुकसान करते हो तो आपको उसका 10 गुना देना पड़ता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, अच्छे से करिए, अपना करियर अच्छे तरीके से बनाइए। ऐसे बनाएंगे तो फिर क्या होगा, है ना। तो उसे अच्छे से प्यार से समझाया, तो फिर उसने सॉरी वगैरह बोला, तो ठीक है वो मामला वहीं पे शांत हो गया। लेकिन ऐसा हो रहा है तो आप लोग प्लीज अवेयर रहिए, कोई भी फेक कॉल आए उसे इग्नोर कीजिए और बोल दीजिए कि हमें कोई भी चेंजेस नहीं करवाना है, ठीक है। सो अभी तक तो मेरे पास ऐसा ही आया है कि आपकी मार्कशीट और आधार कार्ड ही मांग रहे हैं, बैंक अकाउंट डिटेल का तो किसी का कुछ ऐसा मेरे पास नहीं आया है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जिससे कि मैं और अवेयर कर सकूं स्टूडेंट्स को। बाकी एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिलती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे कोर्सेज में अभी जैसे कि सावन आ रहा है, ईद ऑफर था हमारे यहाँ पे और ईद ऑफर तो खत्म हो गया, अब सावन आ रहा है, तो सावन में आपको
आपको हम ऑफर दे देंगे काफी अच्छे खासे। जो स्टूडेंट CUET में हमारे ज्वाइन है, CUET के कोर्स में, उनके लिए तो हमने बम्पर ऑफर निकाल के रखे हैं। आप लोगों के लिए तो मजे हैं, आप लोग तो 4 साल हमसे जुड़ के रहोगे और आप लोगों के लिए मजे हैं। तो आपके लिए सावन में हम निकालते रहेंगे धीरे धीरे जो भी ऑफर्स हैं, थोड़े थोड़े। तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, फटाफट जाके विजिट कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलेंगे देन नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।